नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें देखेंगे विस्तार से, उससे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पोटका प्रखंड के बड़ा सिद्धगी गांव में बने जाहिर स्थान की 4 दीवारी खराब निर्माण के कारण टूटा, जिसकी शिकायत उपायुक्त से की गई। डीडीसी रीना हांसदा ने कुकड़ू पंचायत का किया औचक निरीक्षण। बीडीओ कार्यालय में सभी विभागों से कार्य प्रगति की ली गई जानकारी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पूरे जमशेदपुर में मनाई गई। पोटका की गीतीलेता मुख्य सड़क पर दोनों भटके छोटे बच्चों का नाम और पता चल गया, जिससे पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू ने उड़ीसा के बलहदा थाना क्षेत्र मोरडा गांव में जाकर दोनों बच्चों को नानी के घर पहुंचाया। पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू के द्वारा इन बच्चों से संथाली भाषा में बातचीत किया गया। उसके बाद बच्चों ने भी उनसे संथाली भाषा में बातचीत करने लगे। उसके बाद दोनों बच्चों ने अपना नाम कौशल हेम्ब्रम और रवि हेम्ब्रम बताया और उड़ीसा के बलदा थाना के मोरंडा गांव का पता बताया। पुलिस ने अपने माध्यम से वहां के लोगों से संपर्क किया और पूरा सही पता और डिटेल्स मिला। उसके बाद तुरंत भटके बच्चों को पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू ने उड़ीसा के मोरंडा गाँव खुद जाकर दोनों बच्चों को नानी के घर पहुँचाया। वहीं बच्चों की माँ काम करने कहीं गई हुई थी और वही पिता की मृत्यु हो चुकी है। यह पूरा घटना ग्रामीणों ने स्थानीय पत्रकार विनोद केसरी को जानकारी दी। पत्रकार विनोद केसरी ने सबसे पहले पोटका थाना प्रभारी मनोज मुर्मू को फोन से जानकारी दिया और पोटका थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे, दोनों बच्चों को अपने साथ ले गए और उन बच्चों को नाश्ता और खाना खिलाया। पुलिस द्वारा बच्चों से संथाली भाषा में पूछताछ करने पर पूरा पता चला कि जानकारी पुलिस को मिली और बच्चे सही सलामत अपने घर पहुंच गए। वहीं परिजनों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। पोटका प्रखंड के बड़ा सिद्धगी गांव में बने जाहिर स्थान की 4 दीवारी खराब निर्माण के कारण टूट गया। उपायुक्त को शिकायत की गई। स्थानीय व्यक्ति और भाजपा नेता लव सरदार ने कहा कि लगभग 2 साल पहले ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल जमशेदपुर से यह 4 दीवारी का निर्माण कराया गया था, जो काफी खराब निर्माण और अनियमितता बरती गई थी, जो आज भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। 50 से ज्यादा फीट दीवार टूट गया है। हम लोगों ने इस मामले को लेकर उचित जांच की मांग उपायुक्त से की है। साथ ही संवेदक व इंजीनियर पर कार्रवाई की भी मांग करते हैं तथा टूटा जाहिर स्थान दीवार की मरम्मत जल्द से जल्द किया जाए। दिक्कत हुआ कि देवस्थान तो घेराबंदी था, बड़ा सिद्धगी का देवस्थान घेराबंदी हो चुका था, किंतु ठीक ढंग से काम नहीं होने के कारण दीवार बाढ़ जब आने लगा तो बारिश के चलते, बाढ़ के चलते दीवार जो है ना मैंने धंस गया है पूरा। 4 दीवारी जो है एकदम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहा है। चारों तरफ जो है एकदम काला ईटा से बना गया, घटिया निर्माण हुआ है। ईट जो है उसमें काला ईटा है, ना बालू है, ना उसमें जो गिट्टी है, उसका जो बाउंड्री है वो एकदम पूरा घटिया किस्म से बना हुआ है। इसलिए ये जो पदाधिकारी है, जो संलिप्त है, वो एकदम कार्रवाई होना चाहिए उस पर। और ये आस्था का मामला है, ये आदिवासी जनता का मामला है, जिसमें संज्ञान लेते हुए आज मैडम श्रीमती सोनमुनी के माध्यम से डीसी महोदय को एक ज्ञापन भी सौंपा गया है और डीसी ने आश्वस्त किया है कि निश्चित रूप से उन जो इसमें संलिप्त है, जो अनियमितता जिसमें आया है ये काम के गुणवत्ता में, उस पर कार्रवाई होगी और पुनः उसको निर्माण करने के लिए भी जो है हमने डीसी से आग्रह किया है। और डीडीसी रीना हांसदा ने कुकड़ू पंचायत के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीडीओ कार्यालय में सभी विभागों से कार्य प्रगति की विस्तार से जानकारी ली। डीडीसी रीना हांसदा ने कुकड़ू पंचायत के औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बीडीओ कार्यालय में सभी विभागों से कार्य प्रगति के विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने सभी हल्का कर्मचारियों एवं सीआई को निर्देश दिया कि जातीय आय व आवासीय प्रमाण पत्रों का निष्पादन ससमय करे। इसके अलावा बीडीओ को कई दिशा निर्देश भी दिया। कुकड़ू प्रखंड अंचल कार्यालय में विजिट किया गया और इसमें यहाँ पे जो कार्यालय में जो गतिविधि हो रही है, किस तरह से कार्यालय का संचालन किया जा रहा है, किस तरह से पंजी संधारण और संचिका का संधारण होता है, इस पे भी जायजा लिया गया। ऑफिस का निरीक्षण किया गया और साथ ही साथ जो भी योजनाएं चल रही, चाहे वो आवास से रिलेटेड हो, मनरेगा से रिलेटेड हो, कल्याण की जो योजनाएं हैं और कृषि की जो योजनाएं हैं, उनको भी जायजा लिया गया। क्या धरातल पे हम कितनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे आने वाले समय में कुछ ऑफिसर ट्रेनीज आने वाले हैं, वो भी फील्ड विजिट करेंगे गांव में जाकर के, वो भी
देखेंगे गांव में किस तरह से योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है भारत सरकार झारखंड सरकार की योजनाओं का। तो इसी के लिए आज ये विजिट किया गया था, उसके प्रिपरेशन को ओवरसी करने के लिए। क्या कुछ दिशा उद्देश्य यही है कि जो हमारी बहुत सारी योजनाएं हैं जो लंबित चल रही है, बहुत दिन से डिले चलता है, खासकर आवास को लेकर के, तो यही दिशा निर्देश दिया गया कि जैसे ही किस्त रिलीज होता है लाभुकों से थोड़ा फॉलो अप करके उसको करवाना है। विश्व हरित ग्राम योजना में बहुत सारे सैंक्शन हुए हैं लेकिन अभी तक ट्रांसप्लांटेशन नहीं हो पाया, डिले हो रहा है। इन सभी योजनाओं को थोड़ा सा लग करके फॉलो अप करके समय से उसको कंप्लीट कराने का दिशा निर्देश दिया गया। कल्याण में भी बहुत सारी योजनाएं हैं, साइकिल वितरण होता है, छात्रवृत्ति वितरण होता है, तो सब समय जो है आवेदन जनरेट करके इसको जिला में भेजने का निर्देश दिया गया। मैडम इस बारे में अभी तो मुझे कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। अगर इस तरह की शिकायत है तो मैं LDM से और जो भी बैंक ब्रांचेस है उनसे मैं फॉलो अप करके क्या इसका शिकायत है इसको जो है गंभीरता से जांच कराऊंगी। जो लंबित योजना है, पुराने बहुत सारी योजना ली जाती है और पूरा नहीं करते हैं, इस वजह से हम लोग ये ध्यान दें कि पुरानी योजनाओं को पहले कंप्लीट कर लिया जाए, उसके बाद जो है आगे की योजनाओं को हम लोग लेंगे। अलॉटमेंट का कुछ इश्यू था, जैसे ही अलॉटमेंट आता है ऊपर से हम लोग इमीडिएटली उसको रिलीज कर देते हैं। मैडम एक ही सप्ताह ऐसा कुछ विशेष नहीं है। एक तो ये रेगुलर विजिट है प्रखंड में, प्रखंड कार्यालय में, और क्योंकि प्रखंड मुख्यालय ये जिला मुख्यालय से इतनी दूर है तो किस तरह से यहाँ पे काम होता है, ग्रामीणों की समस्या सुनी जाती है नहीं सुनी जाती, इस पे भी हम लोगों का ध्यान रहता है। इस वजह से भी आज आना है। और जैसे मैंने बताया कि ऑफिसर ट्रेनिंग्स भी आने वाले हैं, फील्ड विजिट जाएंगे, अलग अलग हमारे आकांक्षी प्रखंड भी है कुकरू, किस तरह से यहाँ पे काम हो रहा है वो भी रिसर्च करेंगे, स्टडी करेंगे, तो इसके प्रिपरेशंस को भी देखने के लिए यहाँ पे सरकार प्रतिबद्ध है जन जन तक सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए। और सरकार आपके द्वारा एक अच्छा माध्यम होता है जिससे हम कैंप मोड से लोगों को जो भी हमारे छूटे हुए लाभुक हैं किसी भी योजना को लेकर, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा से हो, चाहे वो कल्याण से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी हमारे ग्रामीण विकास की योजनाओं से जो छूटे हुए लाभुक है उनको सैचुरेट करने का एक अच्छा माध्यम है। और इस बार भी जैसे आपने बताया कि 18 नवंबर से ये शुरू होने वाला है, तो लग करके हम लोग इसको मिशन मोड में सरकार आपके द्वारा करेंगे ताकि हर एक व्यक्ति को हर एक जो लाभुक है जो अर्हता रखता है उसको हम सभी योजनाओं से सैचुरेट कर सके। पिछले 2-3 बार इसमें राशन कार्ड में इश्यूज है, बहुत बार क्या होता है कि कोटा लिमिटेड होता है और क्योंकि बहुत सारे अभी डिलीशन पेंडिंग है, बहुत सारे एडिशन में भी बहुत क्यू लंबा होता है, इस वजह से थोड़ा डिले होता है। अदरवाइज इसको जो है हम लोग यथाशीघ्र ही जो कोटा जैसे ही स्पेस होता है तो हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं। भारतवर्ष के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के मौके पर देश भर के साथ साथ जमशेदपुर में भी आम से लेकर खास लोगों ने उन्हें याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। जमशेदपुर के बिष्टुपुर आदित्यपुर गोलचक्कर के बीच स्थित सरदार पटेल जी की प्रतिमा स्थल पर सभी ने पहुंचकर माल्यार्पण किया। मौके पर जिले के सांसद विद्युतवरण महतो, जमशेदपुर पूर्वी की विधायिका पूर्णिमा साहू समेत बड़ी संख्या में भाजपा नेतागण व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिले के सांसद विद्युतवरण महतो ने बताया कि सरदार पटेल ने तमाम रियासतों को एक कर विकसित भारत का निर्माण किया और उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम आज भी आगे बढ़ रहे। आज हमारा भारत आत्मनिर्भर एवं सशक्त भारत बन चुका है। इस खास दिवस पर हम सभी सरदार पटेल के आदर्शों पर चलने का प्रण भी ले रहे हैं। सरदार पटेल जी का जो देश के प्रति है भुजान है किससे छिपा हुआ नहीं। आज जो माँ भारती का स्वरूप हम देख रहे हैं, इनका बहुत बड़ा देन है, क्योंकि 535 के आसपास रियासतों को एक करना, उस समय राजवाड़ लोग का शासन था, एक करना, एक मत करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने गृह मंत्री का सदुपयोग करते हुए सशक्त भारत का निर्माण करने का, अखंड भारत का निर्माण करने का जो संकल्प और बीड़ा उठाया था, उन्होंने सफल रहा और वो एकता और अखंडता का वो प्रतीक थे। आज हमें सभी को पल लेना है कि देश की एकता अखंडता पर किसी तरह आँच ना आए। सरदार पटेल की जो सपना था विकसित राष्ट्र का, बृहद भारत का, वो आज भी है और हमें प्रयास करना नए भारत के साथ साथ अखंड भारत का इसी तरह बरकरार रहे और आने वाला पीढ़ी, वर्तमान पीढ़ी उसका अनुसरण करे, ताकि उन लोग को एहसास हो ये जो आज़ादी मिली और ये जो हम भारत, अखंड भारत का निर्माण हुआ, कितना त्याग और बलिदान के स्वरूप हमें ये मिला है, इसका वो लोग अनुसरण करें ताकि आगे चलकर इन सब महान सपूतों का, माँ भक्ति का सपूतों का श्रद्धा और भक्ति लोगों का दिल में रहे, ताकि अच्छे कर्मों में सबका देश के प्रति योगदान है। घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम के प्रत्याशी सहित विधायक और नेता धरातल पर आए और सरकारी योजना गिनती कराते दिखाई पड़े। पूर्वी सिंहभूम जिले की घाटशिला विधानसभा उपचुनाव में तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वहीं प्रत्याशी अपनी ओर से आजमाइश में जुटे हैं। इसी कड़ी में झामुमो प्रत्याशी के पक्ष में तमाम विधायक मैदान में उतर चुके हैं। पुटका विधायक संजीव सरदार भी लगातार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता झामुमो
कर पक्ष में है और झामुमो की जीत निश्चित है। वहीं मैया सम्मान योजना के इस चुनाव के असर के सवाल पर उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य सरकार की तमाम योजनाएं घर घर पहुंच रही है और इसी कड़ी में घाटशिला की जनता झामुमो के पक्ष में वोट करेगी। वहीं खरसावा के विधायक दशरथ गंगराय ने स्पष्ट कहा कि झामुमो के टक्कर में कोई नहीं है, 70% वोट झामुमो और ईडी गठबंधन के पक्ष में मतदान करेगी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के साथ वार्ता करके, इसके साथ सोच विचार करके, उनके साथ जो एक एक करके माइंस खुलाना शुरू किए, जिस तरह अभी 3 माइंस का लीज रिन्यूअल हो चुका है, सबका 20-20 साल का रिन्यूअल हो गया है, ठीक है। इसी तरह 3 माइंस में समझ लीजिए, सुरदा माइंस हो गया, केंदाड़ा माइंस हो गया और राखा माइंस हो गया, तीनों का पेपर वर्क ऑलमोस्ट हो गया है। अभी स्टैंड पे अभी राखा माइंस शुरू होने वाला है, वर्कर प्रोडक्शन जो होता है अभी शुरू होने वाला है। लमसम जैसे अनुमान लगाया जा रहा है, जिसे सुनने में आ रहा है कि कम से कम एक माइंस में कम से कम 5000 कर्मचारी का नियुक्त किया जा सकता है, वर्कर का वहाँ काम कर सकते हैं। तो समझ लीजिए कि एक माइंस में अगर 5000 का वर्कर काम करेंगे तो समझ लीजिए कि अभी और 2 माइंस है, 3 माइंस खुलने में कगार में है। तीनों माइंस मिला कम से कम 15,000 वर्कर काम कर सकते, रोजगार मिल सकता है। सारे जितनी योजना, मैया योजना हो, इलेक्ट्रिक के बिल माफ योजना हो, सर्वजन पेंशन हो, सावित्रीबाई फुले योजना हो, उसके बाद आप जयपाल सिंह मुंडा पारदर्शी योजना हो, और किसान माफ हो, किसान क्रेडिट के तहत लोन माफ हो, राशन कार्ड के माध्यम से आपके दाल की वितरण हो, ग्रीन राशन कार्ड हो, और साथ ही गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना हो। ये योजना जो आज का दिन में प्राय देखा जाए तो सबके घरों तक पहुंच रहा। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जो योजना है काफी खुश है, और इस खुश के साथ साथ खाना है यहाँ की जनता, जो पिछले जो अंतराल था वो अंतराल से दुगुना इस बार वोट देने का काम करेगा, ताकि हेमंत सोरेन को और हिम्मत देने का काम करेगा, तेजी से और वैसे जन कल्याणकारी योजना दें। झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, मार्क्सवादी, कम्युनिस्ट, इस प्रकार से जितने भी हमारे इंडिया जो अलायंस है उसका 50% वोट है। बाकी जो 50% वोट बची है, अब उसी को कलेक्शन करने के लिए इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा से, कांग्रेस पार्टी से, आरजेडी से, मार्क्सवादी पार्टी से अलग अलग हम लोग को दायित्व दिया गया है। और यहाँ जो घाटशिला विधानसभा क्षेत्र है, इस घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में हमारे पूर्व मंत्री रामदास सोरेन साहब जो थे, उनके अपने व्यक्तिगत 10% यहाँ वोट, और सारे इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता मिल करके यहाँ के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को हम लोग 10% का वोट का बढ़त करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन को यहाँ 70% वोट मिल रही है, और हम भारी बहुमत से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सोमेश सोरेन को हम लोग यहाँ जिता रहे हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस पर कांड्रा थाना प्रभारी के नेतृत्व में निकाली गई एकता रैली। कांड्रा थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर एकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली का नेतृत्व कांड्रा थाना प्रभारी ने किया। रैली में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे, शिक्षकगण, स्थानीय लोग शामिल हुए। रैली थाना परिसर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार स्कूल रोड होते हुए पुनः थाना परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान थाना प्रभारी ने उपस्थित बच्चों को, शिक्षकों को राष्ट्रीय एकता और सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि देश की प्रगति के लिए सभी को मिलजुल कर काम करना चाहिए और समाज में भाईचारे का संदेश फैलाना और हर नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाई गई और सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता बनाए रखने का संकल्प लिया। हम लोग जो है देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर जो है हमारे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस की घोषणा की गई है, और आज हम लोग उन्हीं के जयंती के अवसर पर जो है राष्ट्र के प्रति अपना समर्पण दिखाने के लिए ये हम लोग जुलूस निकाले हैं। हमारा एकता कैसे बने रहे, हम अपने एकता को प्रदर्शित कर रहे हैं।
और आजसू की कोल्हान स्तरीय बैठक संपन्न। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो भी रहे मौजूद। घाटशिला उपचुनाव में जीत की रणनीति भी तैयार की गई। चांडिल में आजसू पार्टी की कोल्हान स्तरीय बैठक आयोजित हुई, जिसमें घाटशिला उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन की जीत सुनिश्चित करने की रणनीति तैयार की गई। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने कहा कि झामुमो कांग्रेस झारखंडी जनता में विभाजन कर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इसे नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आजसू पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर घाटशिला उपचुनाव में प्रचंड जीत सुनिश्चित करेगी। बैठक में पूर्व मंत्री रामचंद्र सहित आजसू के वरिष्ठ नेता हरेलाल महतो एवं पार्टी के अन्य कई नेता मौजूद रहे। कोल्हान प्रमंडल के वरीय पदाधिकारी और घाटशिला उपचुनाव में अपने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में तैयारी के संदर्भ में आज हमारा चिल्कू प्रधान कार्यालय में पार्टी की बैठक आहूत की गई है। बैठक में हम सभी लोगों ने इस चुनाव के लिए पार्टी पद से प्रभारी के रूप में हमारा जनरल सेक्रेटरी पार्टी के आदरणीय रामचंद्र सहित जी को चयन किया है। उस चुनाव में दल के प्रभारी के रूप में काम करेंगे। हमारे स्व प्रभारी के रूप में आदरणीय पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हरिलाल जी और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी आदरणीय हमारे सागेन हासदा जी इस पूरे चुनाव की सारी गतिविधियों पर ध्यान देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि घाटशिला उपचुनाव पार्टी के सारे वर्कर बूथ स्तर पर अपना काम और दायित्व का निर्वहन करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को, खासकर सिंहभूम के पदाधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। ये वर्तमान की जो सरकार है, जो उस सरकार के खिलाफ में एक जनादेश को अपने एनडीए के पक्ष में एकत्रित रूप से एक बड़े बहुमत के लिए तैयारी में हम एक सहयोगी के रूप में हम काम करेंगे और पूरे तन मन से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता इस अभियान में जुटेंगे। यही आज की बैठक का मूल सार था। इन बातों पर चर्चाएं हुई। अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी, जैसा मैंने पहले कहा कि जिम्मेदारी तय की गई है, चाहे बूथ स्तर पर हो, पंचायत स्तर पर हो, ब्लॉक स्तर पर हो, पार्टी के कार्यकर्ता उस क्षेत्र में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। आमने सामने हमारा ये दोनों समाज एक साथ रहा है, वैचारिक रूप से एक साथ प्रदेश के लिए संघर्ष किया है, जिसका हिस्ट्री और इतिहास बड़ा है। वर्तमान में हम सीधे आरोप सरकार के ऊपर है और कुछ ऐसे वर्ग और ऐसा व्यक्तित्व होगा कोई जो इस रूप से स्थिति को पैदा करना चाहता है या दिखाना चाहता है, जो कभी भी संभव नहीं है झारखंड के अंदर में। नहीं हो सकता है, लेकिन मैं वोट के पक्षधर हूँ और मुझे लगता है कि अपना योगदान अपने अधिकार को सामने रखते हुए भी दिया जा सकता है। झारखंड में जाएंगे, एक जुआ झारखंड आपको 25 साल के बाद दिखाई देने लगेगा। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों के कई सवाल हैं। झारखंड कहाँ खड़ा है, किस रूप से खड़ा है, कहाँ हम चूक गए, इन सारी चीज़ों पर गहन मंथन के साथ हम आपको और आपके साथ और मीडिया के माध्यम से झारखंड की जनता के सामने हम आएंगे। हम केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि इस क्षेत्र की बेरोजगारी, हमारी शिक्षा, हमारा प्रदेश की भाषा, संस्कृति, हमारा परिचय, हमारा आंदोलन, सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। कितना प्रतिशत से वोट जीत जाएगा लग रहा है? मैं जनगणना के बाद आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ। मैं अपनी क्षमता, अपने दल की क्षमता, अपने गठबंधन की क्षमता हम लोग पूर्ण रूप से समर्पित करेंगे। इस वर्तमान जो एक भ्रष्ट गवर्नमेंट है, गैर जवाबदेह सरकार है, जिसको मैंने कहा उसके खिलाफ में सर खाली मूल रूप देखें, जब लोगों की जान तक आ गई, ये इस कदर लापरवाही अगर हेल्थ जैसे सेक्टर में होता है तो ये किसी एक डॉक्टर की लापरवाही नहीं मानी जाएगी, गवर्नमेंट की लापरवाही मानी जाएगी। और गवर्नमेंट की दशा यही है जो अभी चाईबासा के अंदर दिखा है। और इस विषय में अगर कोई मुंह उठाएगा, कोई मुंह खोलेगा, तो उनको सरकार केवल डंडा, जेल और खदेड़ने यही सब में जवाब देगी, ना कि एक हॉस्पिटल को ठीक करके, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक करके ये सरकार जवाब नहीं दे सकती। ये सरकार जवाब को दबा के, आवाज़ को दबा के ही जवाब दे सकती है। सर, एक जान से बड़ा नहीं होता है। कोई रकम से उस परिवार का बेटा को उसके सामने नहीं खड़ा किया जा सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी, ये रुपयों से तोलना बंद करिए।
और अगर राज्य के लोगों का थोड़ा भी दर्द है तो राज्य के हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करिए ताकि अगला बेटा कोई शिकार ना हो। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे आपसे और अन्य खबरों के साथ। दांतों में झंझनाहट? सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। विशनेट ब्रॉडबैंड, আপনার ब्रॉडबैंड साथी। घर का पहला स्वागत होता है दरवाजे से, और जब दरवाजा हो एएस ट्रेडर्स का तो हर नजर ठहर जाती है। एएस ट्रेडर्स डिजाइन डोर, जहां आपको मिलता है डिजाइनर वुडन डोर्स और विंडोज, मेमरिंग, लेमिनेशन, सनमाइका, प्रीमियम शीशम और सागवान के दरवाजे, सब कुछ आपकी जरूरत और पसंद के अनुसार कस्टमाइज। यहाँ आपको रिजनेबल प्राइस पर सभी प्रकार के दरवाजे उपलब्ध होंगे। मजबूती, खूबसूरती और कारीगरी का बेजोड़ संगम, यही है हमारी पहचान। तो आइए अपने घर को दीजिए नई पहचान। हमारा पता है एएस ट्रेडर्स, मेन रोड, भुइयाडी, लकड़ीटाल, जमशेदपुर। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका, लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले, अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंहभूम। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। ब्रेक के बाद एक फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का 45वां जन्मदिन शुक्रवार को आदित्यपुर जयप्रकाश उद्यान में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने 45 पाउंड का केक काट कर उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सचिव मनोज पासवान ने की। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान गरीब, दलित, पिछड़े और वंचितों की आवाज है। उनके नेतृत्व में
पार्टी जन सेवा के पद पर मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ता सदैव जनहित के मुद्दों पर तत्पर रहेंगे। जन्मदिन समारोह में कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान की तस्वीर पर केक खिलाकर और एक दूसरे को केक खिलाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दिन पे हम पूरे बिहार, झारखंड और पूरे भारतवर्ष को आज बधाई देते हैं। और आज हमारे लोकप्रिय नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय मंत्री भारत सरकार श्री आदरणीय चिराग पासवान जी का आज 45वां जन्मदिन था, जिसके शुभ अवसर पर हम लोगों ने आज 45 पाउंड का केक काटकर अपनी खुशी का इजहार किया। और हम लोग भगवान से कामना करते हैं कि वह हमेशा दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे। झारखंड दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय रजक ने कहा कि बीजेपी के सम्मान नहीं मिलने के कारण वरीय नेता जेएमएम का दामन थाम रहे हैं। झारखंड दलित मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय रजक ने बताया कि बीजेपी पार्टी के वरीय नेता का सम्मान नहीं मिलने के कारण ही नेतागण जेएमएम पार्टी का सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में बीजेपी के कई नेता जेएमएम में शामिल होंगे। मेरा नाम अजय रजक, झारखंड दलित मोर्चा जिला अध्यक्ष। क्या लग रहा है कि पार्टी छोड़ करके लोग आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? पार्टी छोड़ जा रहे हैं, उन लोग को बीजेपी में उतना अहमियत दिया नहीं जा रहा। वो लोग इतना सालों से बीजेपी में रहा, लेकिन देख लिया कि अंत में कुछ नहीं। अंत में झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी की जो पार्टी है उसमें लोग आके अपना सही जगह सही टाइम में लोग आए हैं, तो उसको सब मान सम्मान यहाँ पर मिल रहा है, उनका स्वागत हो रहा है। हर्षिला चुनाव का क्या कह रहे हैं? हर्षिला चुनाव हम लोग जीत रहे हैं। ये हम लोग का सीट है, परंपरा सीट रहा है। रामदास सोरेन 2 बार जीत चुके हैं, तीसरा भी उनका बेटा भी लगे हुआ और एकदम निश्चित है जीत, कोई रोक नहीं सकता इसमें। सहयोगी दल का कैसा समर्थन मिल रहा है? सहयोगी दल का समर्थन मिल रहा है। हमारे कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी है, सीपीआई के हैं, आरजेडी के हैं, जा रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। वो लोग भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कब से गाड़ी निकलेगा प्रचार का? प्रचार तो देखिए हम लोग का तो यहाँ 9 तारीख लास्ट है। प्रचार प्रसार तो ऐसे हम लोग का जो भी डोर टू डोर ग्रामीण क्षेत्र में सब हो जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में 3rd मेंस एवं वुमेन्स ब्लाइंड जोनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। बिष्टुपुर स्थित जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रांगण में 1 नवंबर से 3 नवंबर तक 3rd मेंस एवं वुमेन्स ब्लाइंड जोनल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें झारखंड, बंगाल, यूपी, एमपी के खिलाड़ी शिरकत करेंगे। टूर्नामेंट है जो टोटल ब्लाइंड बच्चे खेलेंगे। B1 यानी जो देख नहीं सकते हैं उनको दृष्टिहीन है और चचर होम, चचर होम, ये सभी लोग का मदद मिल रहा है। ये टूर्नामेंट जो 1, 2 और 3 को होगा, कल इसका विधिवत उद्घाटन जो होगा वो सुबह 11 बजे होगा। ये जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में होंगे और रहने की व्यवस्था भी वहीं पर है। कुल कितने टीमें आ रही है? और टोटल गर्ल्स के 6 टीमें हैं और बॉयज़ के 8 टीमें हैं। कहाँ से? ये यूपी, बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार और एमपी की टीम भाग ले रही है। झारखंड में क्या पहली बार होने जा रही है इस तरह का? नहीं, ये 3rd एडिशन है। इससे 2 बार हम लोग कर चुके हैं, मगर यहाँ इस बार फिर हम लोग को इसका मौका मिला करने के लिए। सरायकेला जिला मुख्यालय में आदिवासी पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था की अगुवाई में विशाल जन आक्रोश महार रैली का आयोजन किया गया। रैली में हजारों की संख्या में आदिवासी समुदाय के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। कुर्मी महतो होश में आओ जैसे नारे गूंजते रहे। रैली के बाद आयोजित धरना प्रदर्शन के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आदिवासी स्वशासन व्यवस्था की मान्यता और संरक्षण की मांग रखी गई। और डीबीएमएस कॉलेज ऑफ एजुकेशन में विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2025 का आयोजन राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एवं केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार 16 एवं 31 अक्टूबर 2025 तक किया गया। इस वर्ष का विषय था सतर्क भारत, समृद्ध भारत तथा सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों और शिक्षकों में सतर्कता, ईमानदारी, पारदर्शिता एवं साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सप्ताह भर चलने वाली गतिविधियों की श्रृंखला में विविध शैक्षणिक, रचनात्मक और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम की शुरुआत साइबर
अवेयरनेस सत्र से हुई, जिसमें विद्यार्थियों को सुरक्षित ऑनलाइन व्यवहार, पासवर्ड सुरक्षा, फिशिंग से बचाव और सोशल मीडिया के जिम्मेदार उपयोग की जानकारी दी गई। साइबर विजिलेंस एंड सेफ ऑनलाइन प्रैक्टिस विषय पर विद्यार्थियों द्वारा रचनात्मक पोस्टर बनाए गए। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर। पोटका प्रखंड के बड़ा सिद्धगी गांव में बने जाहिर स्थान की 4 दीवारी खराब निर्माण के कारण टूटा, जिसकी शिकायत उपायुक्त से की गई। डीडीसी रीना हांसदा ने कुकड़ू पंचायत का किया औचक निरीक्षण। बीडीओ कार्यालय में सभी विभागों से कार्य प्रगति की ली गई जानकारी। और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पूरे जमशेदपुर में मनाई गई। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और खबरों के साथ। नमस्कार।